अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन से जी नए चेंज हैं जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वर्क वीज़ा के अंदर जो यूके गवर्नमेंट जनवरी 2024 से जी करने जा रही है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में इन चीज़ों का पता होना चाहिए जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आ रहे हैं। टेम्परेरी वर्क वीज़ा के अंदर इतनी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे रिलीजियस वर्क वीज़ा, सीजनल वर्क वीज़ा, काफ़ी सारे टेम्परेरी वर्क वीज़ा भी हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा। और इनके अंदर जी कौन कौन से ये गवर्नमेंट चेंजिंग्स कर रही है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगी जो मेरी अपनी रिसर्च है, जो मतलब मुझे यहाँ पे पता चल रही होती है न्यूज़। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, अगर इन बातों से किसी का भला हो सकता है तो ऐसा क्यों ना किया जाए। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी किया करें। चलें जी मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन से चेंजिंग्स हैं जी जो यूके गवर्नमेंट जनवरी 2024 से जी ये जो है ना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं जो ये है जी, ये सोच रहे हैं जी पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है ना वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए लाने का सोच रहे हैं। और इसके ये जो एक ये पॉइंट बेस्ड जो सिस्टम लाने का सोच रही है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ऑलरेडी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की इमिग्रेशन कर रही है, यानी कि उनमें ये ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा होता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। अभी तक वो ये यूज़ कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं जी जो रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट होता है ना उसको हटा दिया जाए। ये टेस्ट क्या होता है जी? ये एक ऐसा मतलब टेस्ट है जो एम्प्लॉयर होता है ना यूके का, जो कॉस्ट लेटर या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप शो आप लोगों को मतलब यहाँ से भेजते हैं, वीज़ा आप लोग अप्लाई करते हैं उसकी बेस पता है। ज़्यादातर सब वीज़ा की रिक्वायरमेंट यही होती है जी आपके पास कॉस्ट लेटर हो, स्पॉन्सरशिप जो है ना वो लेटर हो। तो वो लेने के लिए ना जो यहाँ का एम्प्लॉयर होता है ना उसको एक टेस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, यूके गवर्नमेंट को, होम ऑफिस वालों को। जी एक टेस्ट शो कराना होता है, उसने वो पास करना होता है, तब जी उसको होम ऑफिस वाले इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि वो किसी को स्पॉन्सर कर सके। तो ये अब सोच रहे हैं जी जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर से ये जो टेस्ट है ना RLMT, आप इसको गूगल पे लिख के देख सकते हैं, RLMT रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट के, उसको ना हटाने मतलब खत्म करने का सोच रहे हैं। लेकिन करंटली अभी यही है तो इसको खत्म करने का सोच रहे हैं जी जनवरी 2024 से जो स्किल्ड वर्कर वीजाज के लिए, कि इसको खत्म कर दिया जाए टेस्ट को। तो अगर ये टेस्ट वैसे मैंने जैसे कि आपको बताया इसलिए रखा गया था कि मेक श्योर किया जाए कि जो एम्प्लॉयर है यहाँ का यूके का, उसको अपनी जॉब के लिए जो बंदा चाहिए, क्या वो या मतलब यहाँ पे यूके के अंदर उसको अपनी सूटेबल पर्सन नहीं मिल रहा अपनी उस जॉब के लिए। तो क्योंकि उसने ये उस टेस्ट के अंदर शो कराना होता था, तब यूके गवर्नमेंट उसको इजाजत देती थी, चले ठीक है इसने सारा प्रोसेस हमें चेक करा दिया कि इसको जो पर्सन चाहिए अपनी मतलब स्पेशल पोस्ट के लिए जो भी वो काम कर रहा है, तो उसको यहाँ पर नहीं मिल रहा, इसलिए वो अपने मतलब इस कंट्री के बाहर से, यूके के बाहर से एम्प्लॉय किसी को बुलाना चाह रहा है, किसी वर्कर को। तो फिर वो जी वो बुला सकते होते थे। तो ये टेस्ट बेसिकली इसलिए होता था। तो अब वो सोच रहे हैं जी एम्प्लॉयर्स जो है ना उनको इस टेस्ट से आज़ाद कर दिया जाए, ये टेस्ट खत्म कर दिया जाए। होप सो जी आप लोगों को मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मेरी कोशिश होती है मैं बहुत मतलब आसान वर्ड्स में करके ना आप लोगों को बात बताऊं। तो एक वो ये सोच रहे हैं जी स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर जी जो एम्प्लॉयर ने का वो टेस्ट होता था, जो होम ऑफिस को उसने शो कराना होता था ये अपने मतलब बुलाने के लिए, RLMT को हटा दिया जाए। और दूसरा ये कि इससे ये वैसे फायदा होगा जी, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यूके गवर्नमेंट इसलिए भी कर रही है कि जाहिर है इससे ज्यादा से ज्यादा मतलब जो लोग हैं उनको मुल्क में आना, यूके में आना उनके लिए आसान हो जाएगा वीजा हासिल करना। तो इससे स्पॉन्सरशिप भी जो है ना वो आसान हो जाएगी अगर किसी को करना हो यहाँ यूके से। तो और उसके बदले में मैंने जैसा कि आपको बताया ये ला रहे हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम ला रहे हैं ना इसके अंदर भी कुछ जो चीज़ें होंगी ना, मेन जो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा होगा एप्लीकेंट, तो उसको जी ये पॉइंट उसके मतलब स्किल बेस की वजह से मतलब दिए जाएंगे, उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, उन सबको मिला के यानी कि पॉइंट्स बनेंगे। जो उसका स्किल होगा उसकी बेस के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर जो उसको जॉब ऑफर की जाएगी यूके से उसकी बेस के ऊपर, और उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, मतलब इन सबको मिला के फिर कुछ जो भी वो पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स के जितने भी नंबर उन्होंने रखेंगे, तो वो सारे नंबर्स अगर उसके इन सारी चीज़ों को मिला के बनेंगे तो फिर जी वो यूके आ सकेगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर।
जी। और जो नेक्स्ट चेंज वो करने का सोच रहे हैं जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जी, वो सोच रहे हैं जी जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है ना उसको इंक्रीज कर दिया जाए। जो कि करंट जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जी सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो है जी 25,600 25,600 पाउंड है। लेकिन अब गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है जिसको चेंज करके 25,600 से 30,000 मतलब पाउंड तक कर दिया जाए कि अगर आप पर ईयर इतना मतलब आपको जो सैलरी जॉब यहाँ से ऑफर हो रही है आप इतना कमा रहे हैं, कमाएंगे तो मतलब होगा और पर ईयर वेज, ताकि मतलब यहाँ पे अगर आप आए तो आप इकोनॉमी मतलब बेहतर हो, आपको भी अच्छा पे किया जाए, अच्छे तरीके से सारा हिसाब किताब आपका भी चल सके। अब देखिए ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और मिनिमम सैलरी की जो रिक्वायरमेंट ये बढ़ा रहे हैं, इससे मुझे तो लग रहा है स्किल्ड वर्कर वीजा ना यूके का लेना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। एनीवे जी, अब मैं आपको बताती हूँ जो टेम्परेरी वर्क वीजा हैं यूके के, उनके कि ये उनके अंदर अब कौन-कौन सी मतलब चेंजिंग्स करने का सोच रही है जी जनवरी 2024 से यूके गवर्नमेंट ना। तो यूके गवर्नमेंट जी जो सीजनल वर्क वीज़ा है ना यूके का उसको चेंज करने का सोच रही है और उसकी जगह एक और ऐसा मतलब एग्रीकल्चर का वीज़ा लाने के लिए उस पे मतलब गौर व फ़िक्र कर रहे हैं कि जो इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो और जिसकी टाइम लिमिट भी ना इससे ज़्यादा हो। क्योंकि ये जो ऑलरेडी वर्क वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके का, जैसा कि मैंने सॉरी, सीजनल वर्क वीज़ा जो यूके का है, क्योंकि ये आपको मैंने बताया ये एक टेम्परेरी वर्क वीजा होता है जो कि 6 मंथ्स के लिए जी मतलब दिया जाता है वर्कर्स को। वो यहाँ पर आते हैं, इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती है सीजनल वर्क वीजा में, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और पोल्ट्री से रिलेटेड। तो उनमें आपने आना होता था, यहाँ पे काम करना था। अब ये सोच रही हैं जी उसको बढ़ा के ना 12 माह के लिए मतलब 12 मंथ्स के लिए जी उसको कर दिया जाए, ताकि लोग जो यहाँ पर आए तो उस वीजा के ऊपर वो यहाँ पर 1 साल के लिए यहाँ पे रह सकें और काम कर सके। ये चेंज उन्होंने जी इसलिए किया है कि यूके में एग्रीकल्चर सेक्टर में जी जो लेबर है उसकी शॉर्टेज चल रही है और उसको पूरा करने के लिए जी वो ऐसा सोच रहे हैं करने का। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, सीजनल वर्क वीजा को थोड़ा चेंज करके जी वो 6 माह से 1 माह का मतलब 1 साल तक का करने का जी सोच रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इनका एक वीजा कंटेंट क्रिएटर का ना, तो ये जो है ना इसको कहते हैं क्रिएटिव वर्कर वीजा भी, उसको ये ना एक्सपेंड करके उसको एक नई किस्म का जी फ्री लॉन्सर का मतलब वर्कर वीजा में भी शामिल करने का सोच रहे हैं। इस चेंज से जी ये होगा जो फ्री लॉन्सर है ना मतलब क्रिएटिव वर्क वीजा के ऊपर जो लोग है ना उनका भी यूके आना आसान हो जाएगा। फिर रिलीजियस वर्क वीजा है जी, उसके उसमें भी ये थोड़ी चेंजिंग कर रहे हैं, उसको उसके अंदर मतलब एक नई किस्म की जो कैटेगरी में आपको कहूँ उसको शामिल कर रहे हैं, ताकि जो मतलब वर्कर्स है ना इसके ऊपर स्किल्ड वर्कर वीजा कैटेगरी के ऊपर यूके मतलब आ रहे हैं यहाँ के जो दीनी मदारिस है मतलब यहाँ पर पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, तो वो जी यहाँ पर मतलब यहाँ पर आके इनमें पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ ये जो ये रिलीजियस वर्क वीजा यहाँ पर फिर काम भी कर सकते हैं और स्टडी करना भी उनके लिए जी इस वीजे की वजह से आसान हो जाएगा। इन शॉर्ट रिलीजियस वर्क वीजा के अंदर भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और इन सब चेंजेस के अलावा यूके गवर्नमेंट जो है जी टेम्परेरी वर्क वीजा प्रोग्राम में और भी काफी सारे टेम्परेरी वर्क वीजा में आ जाते हैं, तो उनको चेंज करने का सोच रही है, उन पर गौर कर रही है, लेकिन अभी तक इन पर इन्होंने कोई फैसला नहीं किया। तो आप लोग यूके की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके साथ इन टच रहा करें, तो आपको सारी लेटेस्ट अपडेट उनकी वेबसाइट से भी पता चल सकती हैं। तो जो भी जिस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इन टच रहा करें। तो होप सो जी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो जो मुझे बातें पता चली थी जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर और जो टेम्परेरी वर्क वीज़ाज़ की हैं, इनके अंदर टेम्परेरी वर्क वीज़ा के अंदर भी बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, में ये थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ। होप सो जी आप लोगों को मेरा ये जो आज का व्लॉग है, वीडियो है, आपको लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो बाकी आप लोग जो अगर टेम्परेरी वर्क वीज़ा के ऊपर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो भी आप जिस टेम्परेरी वर्क वीज़ा के अंदर भी जिस कैटेगरी के अंदर सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर या रिलीजियस वर्क वीज़ा, कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर के वीज़ा जिस चीज़ के ऊपर भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप उनके साथ इन टच रहें। यूके गूगल पे जाके जी आप इजीली सर्च कर सकते हैं उस वीज़ा कैटेगरी का, आप अपना नाम लिखें, आपको सबसे पहले जो गूगल आपको दिखाता है वो यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक देते हैं, आप उसके ऊपर जाके सारा डिटेल से पढ़ सकते हैं जी उसकी मतलब कौन कौन सी उनकी सब कुछ वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चेंज कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो उस वीज़ा के बारे में आप वहाँ से सारा पढ़ सकते हैं। जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर किया करें।